बोलो साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। ओम साई राम। प्रिय भक्तों, बाबा के अनन्य कुछ भक्तों की हम कथा सुनाते हैं। एक बार दीक्षित और उनके एक मित्र शिरडी गए। जब वे दर्शनों के लिए गए तो बाबा ने उनके मित्र की ओर देख करके कहा, आओ रामदास। बाद में दीक्षित ने पूछा, बाबा ने आपको आओ रामदास क्यों कहा? कोई तो कारण अवश्य होगा। उनका दोस्त बहुत देर तक इसका कारण ना जान सका, लेकिन अचानक ही उसे कारण का पता चला और वे बोले, कोई 2 वर्ष पूर्व मैंने मानसिक रूप से राम नाम जाप करना आरंभ किया था, परंतु इसके बारे में किसी को नहीं पता। बाकी लोगों की तो छोड़ो, मैंने तो अपनी पत्नी को भी नहीं बताया, लेकिन बाबा तो अंतर्यामी हैं, तभी उन्हें इस बात का पता चल गया। बाबा ने अपने ही तरीके से उनका विश्वास उनके द्वारा चुने हुए मंत्र में दृढ़ किया। उन्होंने वही राम नाम जप करना जारी रखा, क्योंकि बाबा ने उन्हें इसकी मंजूरी दे दी थी। अप्पा कुलकर्णी जो शिरडी के निवासी थे, बाबा के एकनिष्ठ भक्त थे। एक बार 4 गांव वालों ने उन पर गांव के खाते से पैसे चुराने का आरोप लगा दिया। फिर उन्होंने वहाँ के प्रमुख अधिकारी को शिकायत दर्ज करवा दी। कुछ दिनों के बाद अप्पा को उनसे समन मिले। अप्पा बहुत डर गए। वे बाबा के पास दौड़े हुए गए और उन्हें सब बताया। बाबा ने उन्हें बताया, उस समय वह अधिकारी निवासा में है, इसलिए उन्हें वहाँ जाना चाहिए। और अधिकारी के सम्मुख पेश होने से पूर्व उन्होंने विष्णु ने एक मोहिनीराज की प्रार्थना करनी चाहिए। अप्पा ने बाबा की सलाह मानी और जैसा उन्होंने कहा था बिल्कुल वैसा ही किया। फिर वे अधिकारी के सम्मुख उपस्थित हुए और अपनी सच्चाई उनके समक्ष करके याचना की। जब अधिकारी ने कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता तुमने पैसे चुराए हैं, और उन्हें जाने दिया, अप्पा खुशी से नाच उठे और वापस घर आते हुए सारी राह बाबा का शुक्रिया अदा करते रहे। जैसे ही वे शिरडी पहुँचे, उन्होंने जाकर बाबा को सच बताया, अपने दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा किया। बाबा बोले, परमात्मा ही करता है और केवल वे ही असंभव को संभव कर सकते हैं। चोरी के इल्ज़ाम से बरी हो जाने के कुछ दिन बाद अप्पा बाबा से वार्तालाप करने हेतु द्वारकामाई आए। बाबा सरसरी तौर पर बोले, अप्पा, हमारे गांव में चोर घुस आए हैं। वे साधारण चोर नहीं हैं, क्योंकि वह घर में कोई भी स्पर्शनीय वस्तु नहीं चुराते हैं। उनकी नज़रें तो हर एक की सबसे कीमती संपत्ति पर टिकी हुई हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह थी कि उन्हें कोई चोरी करते हुए पकड़ भी नहीं सकता है। सर्वप्रथम वे तुम पर आक्रमण करेंगे तो जाकर अच्छी व्यवस्था कर लो। अप्पा की कुछ समझ में नहीं आया कि इससे बाबा का क्या अर्थ था। उन्होंने तत्काल ही कुछ भील मोल देकर नियुक्त कर लिए और उन्हें अपने घर की सुरक्षा में लगा दिया। उसी रात अप्पा के उदर में बहुत ज़्यादा पीड़ा हुई। उसने साथ ही उन्हें उल्टियाँ भी होने लगी और दस्त भी होने लगे, जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्हें हैजा हो गया था, जो जल्दी संकटपूर्ण स्थिति में पहुंच गया। उनकी आंखें अंदर धंस गई और उनकी नब्ज बहुत कमज़ोर पड़ गई। अप्पा की पत्नी भयभीत हो गई और वह दौड़कर बाबा के पास गईं और रोने लगीं। उन्होंने बाबा से कहा कि उनके पति की हालत बहुत ज़्यादा चिंताजनक होती जा रही है, और उसने बाबा से उदी मांगी। बाबा ने उत्तर दिया, अफसोस मत करो, मृत्यु तो सबकी प्रतीक्षा करती है। जन्म मरण तो परमात्मा के खेल है। यहाँ ना तो कोई जीता है और ना ही कोई मरता है। यदि तुम इस ज्ञान की पुष्टि से देखो तो तुम्हें यह भान हो जाएगा कि किसी में कोई फ़र्क नहीं है। जब कपड़े पुराने और घिसे हुए हो जाते हैं तो तुम उन्हें फेंक देते हो।
इसलिए पुराने चिथड़ों को जोड़ने के लिए ऊदी मत मांगो। उन्हें मत रोको, उन्हें जाने दो। उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य पा लिया है, वे स्वर्ग में ही जाएंगे। अभी अभी वे मेरी समक्षी वस्त्र बदल रहे हैं। बाबा ने उन्हें घर भेज दिया और जल्दी अपा की मृत्यु हो गई। वह बहुत दुखी थी, परंतु बाबा के शब्दों ने उसे धीरज बनाया। अगले कुछ दिन कुछ लोगों को हैजा हुआ और जिस कारण उनकी मृत्यु हो गई। गांव वाले डर गए। उन्होंने बाबा से इस महामारी को फैलने से रोकने की प्रार्थना की। बाबा बोले, केवल 7 लोगों की मृत्यु होगी, उसके 50 सीढ़ी हैजे से मुक्त हो जाएगी। और वास्तव में बाबा की भविष्यवाणी सच निकली। बाबा के भक्त नाना साहेब चंदोरकर बहुत ही भाग्यशाली थे, क्योंकि वे बाबा से बहुत करीब से जुड़े हुए थे। अक्सर उन्हें कई विषयों पर लंबी वार्तालाप हुआ करता था। नाना इस बातचीत को बाबा के उपदेश कहा करते थे। बाबा नाना से कहते थे कि नाना, जब तक जीवन है हमें अपने शरीर का ठीक प्रकार से ध्यान रखना चाहिए, परंतु मृत्यु के लिए हमें रोना नहीं चाहिए। मृत्यु के बाद तुम्हारे रोने के लिए कुछ भी नहीं रह जाता है। ज्ञानी लोग मृत्यु से डरते नहीं हैं। वह तो मूर्ख है जो मृत्यु के समय अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाते हैं। मृत्यु तक यह शरीर 5 तत्वों से लिया गया उधार है, जिसका कर्ज जीवन प्राण चुकाते हैं। उधार के पूर्ण रूप से चुकता हो जाने पर वायु वायु में मिल जाती है और अग्नि अग्नि में। अतः 5 तत्व अपने ही अंतिम स्थानों पर पहुंच जाते हैं। यह देह तो मिट्टी की है और इसका खो जाना विलाप का कारण नहीं होना चाहिए। उसी तरह एक बच्चे का जन्म खुशियां मनाने का कारण नहीं होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु की तरह जीवन भी स्वाभाविक है, प्राकृतिक है। हमें सदा केवल शांति रहना चाहिए, यानी जन्म और मरण से प्रभावित नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा, पृथ्वी की गोद में बीज पनपता है, बादल उसे जल देते हैं और सूर्य उस बीज को उगने का मौका देता है। जब बीज पनपता है, उगता है, तो क्या यह धरती, यह बादल और सूर्य आनंदित हो नाचने लगते हैं? भले ही छोटा पौधा एक बड़ा वृक्ष बने या सूख कर मर जाए, इससे ना तो खुशी होनी चाहिए और ना ही दुख होना चाहिए। यदि हम इस तरह बर्ताव करेंगे तो फिर दुख, दर्द या विलाप का कोई कारण ही क्यों होगा। उदार या मुक्ति की स्थिति में हो तब होती है जब दर्द और विलाप नहीं होते हैं। श्रीमान कोंडा जी बाबा के भक्त थे और वे शिरडी में रहा करते थे। उनका बाबा के प्रति प्रेम और भक्ति बहुत ज़्यादा गहरी थी। बाबा भी इसका उन्हें उसी तरह भान करवाते थे और उन्हें कोंडिया कहकर बुलाया करते थे। एक दिन दोपहर को कोंडिया बाबा के साथ द्वारका माई में बैठे हुए थे। या का एक बाबा बोले, जहाँ पर कटी हुई फसल को पीटा जाता है वहाँ पे जाओ, क्योंकि तुम्हारे धान के ढेर में आग लगी है। बेहतर है कि तुम वहीं पर जाओ। गर्मियों का मौसम था और गर्मी बहुत तेज़ थी। खलिहान में बहुत सारे धान के ढेर थे जो कि दोपहर की धूप में सूख रहे थे और पीटे जाने को तैयार थे। कोंडिया भागकर खलिहान में गए और उन्होंने हर जगह देखा, परंतु वे ना तो आग और ना ही धुआं ढूंढ पाए। हर एक भूसे का ढेर देखने के बाद वे वापस बाबा के पास लौट आए। कोंडिया जी बोले, बाबा, आपने बेकार में मुझे वहाँ इतनी गर्मी में क्यों भेजा है? मैंने हर ढेर को तलाशा और सभी ठीक ठाक हैं। उसी समय हवा का एक बहुत तेज़ झोंका आया। फिर बाबा बोले, मुड़कर देखो, तुम्हारे दान से धुआं उठ रहा है और सबसे बीच में रखे ढेर में आग लगी हुई है। उन्होंने मुड़कर देखा कि एक भूसे के ढेर में आग लगी है। वह इतना डर गए, उन्हें यह विश्वास हो गया कि अब जल्दी ही सभी फसल के ढेर में आग लग जाएगी और जलकर वे ढेर हो जाएंगे। वायु तेज़ी से चलने लगी। अपने धान के ढेर से धुआं उठते देख हताश हो गए कोंडिया खलवाड़ी की ओर मदद के लिए चिल्लाते हुए भागे। अब तक दूसरे किसानों ने भी देख लिया था कि क्या हुआ है।
डर कर और हताश होकर वे द्वारकामाई की ओर भागे। सभी गांव वालों ने और किसानों ने बाबा से प्रार्थना की कि वे उनके गेहूं के ढेर को बचा लें। बाबा, इसके बाद हमारे गोदाम में आग लग जाएगी, कृपया करके आग बुझा दीजिए, वरना हमारा सारा गेहूं का ढेर इत्यादि जल कर राख हो जाएगा, हमें बहुत नुकसान हो जाएगा और हमें भूखा रहना पड़ेगा। सब ने एक साथ कहा। दयालु बाबा खलिहान में गए और कुछ जल लेकर जलते ढेर के आग के पास बिखेर दिया। उन्होंने बीच वाले ढेर के आसपास जल का एक घेरा बनाया और बाबा बोले, इस बीच वाले ढेर को जल जाने दो, इसे बुझाने का प्रयास ना करो, ये अग्निदेव को एक आहुति है, बाकी ढेरों को कुछ भी नहीं होगा। बाबा बोले और इस तरह आग का खतरा टल गया। भक्तों ने अग्निदेव जिन्हें रोज़ भोजन की आहुति दी जाती है, को आहुति देने की एक अमूल्य शिक्षा ग्रहण की। उस देव को जो जीवन को चलाए रखते हैं। बाबा का 5 तत्वों पर पूर्ण नियंत्रण था, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश तथा जल। बाबा के शब्द ही उनके लिए कानून थे। बाबा कहते हैं, कर्ता होने का भान ही हर सुख दुख का मूल कारण है। उसी शाम को नाना साहेब चंदोड़कर बाबा के दर्शनों के लिए द्वारकामाई गए। बाबा बोले, अरे नाना, इन लालची लोगों को तो देखो, आज कोंडिया जी का बीच वाला गेहूं का ढेर जल गया और जल कर राख हो गया। अब वह उस हानि का शोक मना रहे हैं। हानि और लाभ, जन्म और मरण सभी परमात्मा के ही वश में हैं, परंतु यह मूर्ख लोग इस बात की समझ नहीं पा रहे हैं। जब उन्हें भौतिक लाभ होता है तो वे आनंद से नाचने लगते हैं, और जब हानि होती है तो फूट फूट कर रोने लगते हैं। आनंद और दुख तो मालिक होने के भान से ही उपजते हैं। वह ढेर जो जला, सर्वप्रथम तो वह मारवाड़ी का था। उसके ढेर में बीज थे जो धरती में बोए गए थे। बादलों ने उन्हें पानी दिया और सूर्य ने अग्नि देकर उन्हें आकार बख्शा। इसलिए पृथ्वी, बादल और सूर्य ही असली मालिक हैं। इन संसार में सभी वस्तुएं पैदा होती हैं। नाना, जाकर मारवाड़ी से पूछो कि वह इस हानि पर क्यों रो रहा है, वह जो कभी उसका था ही नहीं। परमात्मा एक हाथ से देता है तो दूसरे हाथ से ले भी लेता है। यह मालिक होने का भान ही हर्ष और विषाद का मूल कारण होता है। नाना साहेब डेंगले बाबा के परम भक्त थे। वे बाबा से बहुत गहरा प्रेम किया करते थे और बाबा भी निगोजी से बहुत प्रेम किया करते थे और उनके घर आते जाते रहते थे। वे एक नीम वृक्ष के तले बैठ कुछ देर वार्तालाप किया करते थे। गांव में से चलने के पश्चात बाबा मुख्य मार्ग से शिरडी लौट आते थे और द्वारकामाई चले जाते थे। एक दिन सुबह बाबा बहुत शीघ्रता से निगोजी गए। डेगले उन्हें देखकर आनंदपूर्वक हर्षित हुए। उन्होंने बाबा को आराम से आंगन में बिठाया और स्वयं भी उनके साथ बैठ गए। कुछ घंटों के पश्चात पास के एक पेड़ पर कुछ चिड़िया आकर बैठी और बड़ी ही उत्सुकतापूर्वक चहचहाने लगी। नाना चुप होकर इसको सुनने लगे। बाबा जानते थे कि नाना चिड़ियों की भाषा समझते थे। बाबा बोले, नाना, ये चिड़िया आपस में क्या कह रही हैं? डेंगले चुप बैठे थे, क्योंकि वे बाबा की ताकत को जानते थे। चिड़ियों का चहचहाना तो छोड़ो, बाबा तो भूत, वर्तमान और भविष्य के पूर्ण ज्ञाता थे। पर क्योंकि बाबा ने उनसे पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया, यह कह रही हैं कि आज शिरडी में 9 लोगों की मृत्यु होगी। बाबा ने तत्काल एक तांगा मोल लिया और शिरडी लौट आए। शिरडी के ग्रामवासी बड़ी ही प्रसन्नतापूर्वक शनिदेव के लिए प्रसाद बना रहे थे। उनके पास एक बड़ी हांडी तैयार थी। उसे ग्रहण करने हेतु सभी गांव वाले वहाँ पे इकट्ठे थे। बाबा सीधे द्वारकामाई गए और भागूजी शिंदे को ले शीघ्र बुला लाने के लिए संदेश भेजा। बाबूजी तत्काल ही आ गए और बाबा बोले,
जल्दी ही शनि मंदिर जाओ और सारा प्रसाद ज़मीन पर फेंक दो। बाबूजी यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए, परंतु क्योंकि यह बाबा का आदेश था, उन्होंने पूरा कार्य संपन्न किया और दौड़कर द्वारका माई आ गए और बाबा के चरणों में शरण ली। जैसा कि स्वाभाविक था, सभी गांववासी द्वारका माई को दौड़े हुए आए और क्रोधित हो भागोजी की अपहरण करने की कोशिश करने लगे और बाबा से शिकायत की। बाबा शांतिपूर्वक बोले, मैंने ही उन्हें ऐसा करने का आदेश दिया था, अब जाकर देखो कि उस प्रसाद में क्या था। कुछ समझ न आने पर वे सभी लोग वापस दौड़ के गए और एक बड़ी कढ़ाई से प्रसाद को हिलाया तो पाया कि उसमें एक मरा हुआ सांप था। डर से कांपते हुए द्वारका माई लौट आए और बाबा के समक्ष शीश झुकाने लगे। उन्होंने बाबा का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उन्होंने पूरे गांव वालों को बड़े ही संकट और मौत से बचा लिया था। हे भक्तों, बाबा की लीलाएं और उनकी कथाएं हम सारांश में इसी प्रकार वर्णन करते रहेंगे। चैनल में रुचि आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और बाबा का नाम लेते रहिए। ओम साई राम, ओम साई राम।